साथियों, ये एक हाइपर क्वेस्ट एक यूट्यूब चैनल है जिसपे वो विज्ञान से जोड़ते रहते हैं धर्म को। खासतौर से जो सनातन धर्म है उसको विज्ञान से जोड़ जोड़ के और इस तरह का बताते, इसे बोलते हैं सूडो साइंस टाइप का, कि विज्ञान को तोड़ मरोड़ के जैसे तैसे पुरानी बातों के साथ एडजस्ट करके और लोगों को इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे लोगों को लगे कि हमारे धर्म में तो भाई सारी साइंस पहले से थी, पहले के लोग बहुत वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े, बस वो उनको विज्ञान से भी आगे थे। हाँ, उनको सुई नहीं बनानी आती थी, साइकिल उनसे नहीं बनती थी, वो एक समस्या थी बस। वो ये मोबाइल नहीं ढूंढ सकते थे, ये यूट्यूब नहीं बना सकते थे। हाँ, बाकी सारा ज्ञान था, सारा ज्ञान, तो ऐसा ये लोग बताने का अपने चैनल पे प्रयास करते हैं और वही प्रयास वो इस वीडियो में कर रहे हैं। और इनके इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स के उसमें भी मिल जाएगा, चाहे तो वहाँ से देख लें चाहे वहाँ से देख लें। कई बार कमेंट बॉक्स में मैं नहीं भी डालता हूँ तो यहाँ आई में आपको मिल जाएगा, यहाँ से उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देख लें। तो उसी की ये समीक्षा है। तो अब वो इस वीडियो में ऐसा करके बोल रहे हैं कि भाई दिमाग ही आपका दोस्त हो सकता है और दिमाग ही आपका शत्रु हो सकता है। अब आप सोचो कि दिमाग आखिर कहते किसको हैं? दिमाग तो इतनी सी बात है ना कि हम अपने 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल। अब वो एक्सपीरियंस हमें या तो अच्छा लग रहा है या तो बुरा लग रहा है, दो ही उसके नतीजे आते हैं। और या तो ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, ना उसमें कोई ना कोई रिपल्सन हो रहा है ना कोई अट्रैक्शन हो रहा है। तो अब जो हमें अच्छा लगने लगता है उसे हम बार बार करने के लिए इच्छा होती है, और जो खराब लगता है वो कभी ना हो हमारे जीवन में, वो दूर बना रहे। बिल्कुल। और इसी सब मैनेजमेंट के लिए बुद्धि का इस्तेमाल होता है, इसी को जानने के लिए, इसी को समझने के लिए और इसी को मैनेज करने के लिए, अपने और अपने लोगों के लिए। ये यही बुद्धि है, और तो कुछ बुद्धि है नहीं। बिल्कुल। और उसमें भी हमारे अंदर 2 डिपार्टमेंट है। हाँ। एक के अंदर सुख वाले जितने भी डेटा है, मतलब छोटा बच्चा होता है तब से हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं, तब तक सुख के जितने भी अनुभव हुए होंगे वो सारा एक डिपार्टमेंट पे रहता है। और साथ में जितने भी प्रकार के दुख हमने महसूस किए हैं, जिससे हमें बचना है, वो बचने के लिए वो याददाश्त के रूप में, मेमोरी के रूप में वो भी एक पूरा डिपार्टमेंट रहता है। यस। इन दोनों डिपार्टमेंट से जब भी हमारे सामने कोई भी विकल्प आए और जैसे ही हमारे ज्ञानेंद्रियों के साथ में उसका टच होता है, तुरंत ही वो डिपार्टमेंट खुल जाता है और उसके रिलेटेड जितनी भी मेमोरी है वो सारी प्रोसेस करने लगती है। यस। ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर वर्क करता है। और ये वर्क प्रॉपरली करेगा तभी ना ये व्यक्ति निर्णय ले पाएगा कि अब मुझे फिर से इसमें जाना है कि नहीं जाना। हाँ, कि इससे बचना है कि नहीं, इसे पाना है कि नहीं, ये निर्णय करेगा और प्रोसेस करेगा। तो ये प्रोसेसिंग करने के लिए जो टूल्स है वो है मन और बुद्धि। तो अब वो दुश्मन कैसे हो सकते हैं भला? दोस्त तो हैं हमारे, जैसे मेरे हाथ मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? मेरे पैर, क्योंकि ये क्या है, कर्मेंद्रिय हैं, मेरे पैर मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? मेरी आंख मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? मेरा फेफड़ा मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? बिल्कुल है। मेरी दाढ़ी मेरी मूछ मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है? और इन्होंने जो मेरे है कान कैसे मेरे दुश्मन? इन्होंने जो है वो इसके लिए आमिर खान का एग्जाम्पल दिया। हाँ, अब आमिर खान का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई वो अमीर है, उसके पास सब कुछ है। हाँ, कि जैसे गरीबों का तो समझ में आता है कि भाई चलो उनके पास नहीं है, बहुत सारी टेंशन है, लेबर हैं, बहुत काम करते हैं, कुछ खास मिलता नहीं है, तो वो टेंशन में रहते हैं, तो वो नशा करते हैं, तो समझ में आता है। बिल्कुल। नौकरी पेशे वाले लोग भी भाई उनकी इच्छा की जॉब नहीं है, बोर हो रहे हैं, परेशान है, इसलिए करते हैं। वो कह रहा है कि आमिर खान क्यों ऐसा कर? भैया वो भी उसी समस्या में है। हाँ। उसको भी अरबों रुपए या आजकल तो अरब से भी ऊपर का मूवी बन रही है, उसके कंधे के ऊपर सारी मूवी होती है। और अगर डाउन मार गई तो भाई कितने सारे लोगों का वो है, उस पर आय टिकी हुई है। अरे तो इसकी टेंशन नहीं लेगा क्या वो? बहुत सारे लोग हैं वो ये बात को उठाते हैं कि हमारी मूवी की स्क्रीनिंग होने वाली थी। हाँ। और हम 3 दिन तक नहीं सोए, 5 दिन तक नहीं सोए। क्या होगा मूवी रिलीज होने के बाद में, पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स आएगा, कैसा प्रतिभाव आएगा? इस चक्कर में ये हीरोइन है तो बोलती है कि मैं तो सोई नहीं हूँ, मैं तो टेंशन में आ गई। हाँ। प्रमोटर्स है उसके, वो टेंशन में आ जाते हैं। हर एक में रहता है, सबके ऊपर प्रेशर रहता है। भाई देखो प्रोड्यूसर का ये है कि पैसा डूब सकता है उसका,
और एक आध रुपया नहीं है भाई, करोड़ों में जाता है। और आजकल तो 150 300 करोड़ की मूवी बन रही है। करोड़ की मूवी बनती है। तो अब आप सोचो इस बात को कि वो टेंशन में हीरो की मूवी खराब हो गई तो हीरो को आगे काम नहीं मिलेगा, वो टेंशन में। और खर्चे इनके बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी हैं तो 2-3 तो इन्हें अपने बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे। और बॉडीगार्ड भी कोई वो 10-10 हज़ार वाले नहीं होते, वो 2-2 लाख की सैलरी, 3-3 लाख की उन्हें देनी पड़ती है, नहीं तो वो किसी के साथ मिलकर इनका ही मर्डर करवा देंगे। विले पार्ले में उन्होंने फ्लैट ले रखा है। हाँ, विले पार्ले में सोचा 1 महीने का जो रेंट है वही 4 लाख रुपया है। हाँ बिल्कुल। तो माने उनके खर्चे भी भैया वैसे ही हैं, तो उसकी टेंशन होती है। फिर अभी तो उनकी मूवी चल रही है, कितने सारे हीरो हीरोइन हैं जिनकी 2-4 मूवी चलती है, उसके बाद कोई नहीं पूछता, उनको मार जाता है। हाँ, उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा, क्या करेंगे, क्या नौकरी करेंगे। बिल्कुल। तो भाई उन्हें भी बहुत सारी टेंशन है, और वो भी इसी वजह से ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो भी कुछ है। तो ऐसा मत सोचो कि खाली आम आदमी ही परेशान होता है, मिडिल मैन ही परेशान होता है, जॉब वाला ही परेशान होता है, या बिजनेसमैन ही परेशान होता है। ना भाई, हर आदमी परेशान है बेचारा। एक आर्टिस्ट जो आर्ट बनाता है वो भी परेशान है। बढ़िया वाले सुंदर, जिसको देख के हम हमेशा खुश रहते हैं। यस कि भाई अगर नहीं बिकी तो बिल्कुल हो सकता है वो कार्टूनिस्ट भी टेंशन में है सारे। एक तो ये हो गया, दूसरा अभी कि जरूरी नहीं है कि वो ये करना चाहता है जो कर रहा है। जी, ये भी मजबूरी हो सकती है। अभी मेरे को एक न्यूज मैंने कहीं देखी थी, शायद सोशल मीडिया पे देखी होगी, एक पोस्ट देखी थी। जेठालाल का वो आता है ना, उल्टा चश्मा वाला सीरियल है। हाँ, सीरियल है वो उल्टा चश्मा वाला। उसके अंदर एक पाजी है, मतलब हरियाणा पंजाब के होंगे वो, पाजी है करके। हाँ। उनका कुछ ऐसा स्थिति हो गया था कि वो बीच में अपने घर से चले गए थे, लगभग कुछ दिन बाहर चले गए होंगे। तो जब वो आके आए तब उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, साइकोलॉजिकली थोड़ा ट्रीटमेंट दिया गया, और उनको पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि मेरे सिर के ऊपर इतना बोझ हो गया था करोड़ों का कि मैं खुशी से रह नहीं पा रहा था और बहुत टेंशन हो गई थी, तो मैं घर छोड़ के चला गया था। अब सोचो कि जो तारक मेहता की जो उल्टा चश्मा वाली सीरियल है, उसको देख के बहुत सारे लोग हैं वो खुश रहते हैं और एंजॉय करते हैं इसको। वही लोग जो है वो मतलब जो सोचते हैं कि ये तो कितने खुश नसीब होंगे लोग जो इतनी प्यारी सीरियल बनाते हैं। हाँ। ये तो हमेशा ही हैप्पी रहते होंगे। भाई इनको नहीं पता है कि वो सीरियल बनाने वाले जितने आर्टिस्ट है, इनके प्रोड्यूसर है, इनके पीछे भी कौन से कितने प्रकार के बोझ रहते हैं। और ये बोझ आते कहाँ से? आज के बेड इकोनॉमिकल मॉडल से आते हैं। बिल्कुल। जब तक ये मॉडल चेंज नहीं होगा, आप इन अमीरों को भी सुख नहीं दे सकते। कुल मिला के अमीर जो है वो पैसों से जो मिलने वाला सुख है सिर्फ वही ले पाते हैं। बहुत सारे ऐसे सुख है जो संबंधों का सुख है, बहुत सारे ऐसे सुख है जो कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस वाले सुख है, उस प्रकार के भी कुछ सुख में वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक फ्रेम फिक्स कर ली और उस फ्रेम के अंदर उनके पीछे जो फोर्स है, उस फोर्स से बचने के चक्कर में वो लगे हुए। बिल्कुल। अब ये चाणक्य सीरियल वाला था उसने चाणक्य का रोल भी किया था, और वही उसका वो था, कैरेक्टर भी वही था। हाँ। वो बता रहा था अपने इंटरव्यू में, उसको पूछा तो उसके ऐसे सीरियल हो गए थे 55 के आसपास की बात हुई थी चैनल से कि हम 55 इसके सीरियल बनाएंगे, और उन सब ने हाँ भी कर दी थी। अब बाद में वो नाटक बहुत फेमस भी हो गया। बाद में चैनल ने बोला कि भाई 5 सीरियल उन्होंने कम कर दिए, और ये शूटिंग कर चुके थे 5 की। ओके। और उन 5 में इतना पैसा लग चुका था कि अगर वो 5 सीरियल नहीं आते तो वो बैंकरप्ट हो जाते। आप सोचो। तो वो बताता है कि मैं इतने डिप्रेशन में चला गया, फिर भी बहुत वो सीएम से मिले, पीएम से मिले वो जाके, आप सोचो। और कुछ जुगाड़ पानी लगा लोगों के, 2 या 3 सीरियल का ही उसका जो है सैंक्शन हुआ, 2 फिर भी रह गए। अब वो कह रहा था कि अब हमने सेट लगा रखा है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, और वो सब क्या करते उसका। तो अब ये टेंशन नहीं है क्या? अब ये क्या करेगा आदमी, और इसका प्रोड्यूसर क्या करेगा? और
ये और इसका प्रोड्यूसर, भाई ही प्रोड्यूसर हाँ, था। और ये प्रोड्यूसर और ये जो डायरेक्टर है उनका तो ठीक है, लेकिन इनके साथ में जुड़े हुए जितने भी आर्टिस्ट है उन्होंने कितनी कलाएं करके उस स्टेज पे पहुंचे हुए, उसका पूरा जो रिसोर्स है यस या उनका जो टैलेंट है उसका क्या, हाँ उसकी कीमत तो कौड़ियों के दाम हो गई ना, बिल्कुल। क्योंकि वैल्यूएशन वाली सिस्टम है। यस यस यस। तो भाई ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, लोगों की नहीं है। ऐसा नहीं है कि आमिर खान वैसा आदमी है या जो जो आम आदमी है वो वैसे हैं, या जो मिडिल मैन है वो वैसे हैं ना। ये जिसको भी समस्या होगी वही भैया उस समस्या से बचने का प्रयास करेगा। समाधान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नशे में ही जाएगा। जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ करेगा जब नींद नहीं आएगी तो क्या करेगा? अभी क्योंकि आमिर खान का हाँ, एग्जाम्पल है, तो आमिर खान को जब ये लाल सिंह चड्ढा वाली मूवी आई थी, हाँ वो उसकी तब पिट गई पब्लिक ने बताओ। जो ट्रोल किया था उसमें वो फ्लॉप हो गया। हाँ पिट गई उसकी वो मूवी। तो भाई टेंशन तो आई होगी ना, तगड़ी आई होगी। यस यस। और जब बोल दिया कि भाई जब ये देश तुमको ऐसा लग रहा है कि डरावना महसूस हो रहा हाँ तो है, ये छोड़ के भाग जाओ। तो बात तो सही है पब्लिक हाँ की बात भी, तो सही है। कि भाई आप एक तो एक उस देश में रहते हो और ऊपर से ऐसे स्टेटमेंट देते हो, तो पब्लिक तो आपको ट्रोल करेगी। यस यस। तो उससे जो गलती हो गई, लेकिन क्योंकि वो फेमस सेलिब्रिटी है तो उसका स्टेटमेंट है वो बहुत गंभीर मायने रखता है, बहुत Yes, इंपॉर्टेंट yes, रखता है। yes. तो पब्लिक ने दबा के ट्रोल किया, इसको टॉर्चर किया, ऐसे ऐसे कमेंट मारे, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तो कहने का मतलब उसकी जो इमेज है वो खत्म हो गई, वहाँ पे जो इमेज थी आमिर की वो खत्म हो गई। तो भाई उसके कारण टेंशन किसी को भी आएगा। यस यस। तो तो ये ये- सारा टेंशन का है। अब जो हाइपर क्वेस्ट के जो ये इसकी समीक्षा कर रहे हैं इस बात की, वो कह रहे हैं कि इनके पास तो सब कुछ है। अरे कहाँ सब कुछ है भाई, कहाँ सब कुछ है? इनकी सक्सेस कभी भी अनसक्सेस हो सकती है, ये कहाँ है इनके पास? 10 मूवी चले उसमें उतनी कमाई नहीं होती जिसमें अगर एक मूवी डूब गई तो सारा पैसा चला जाता है। ये ऐसे ही है जैसे 10 साल से कोई आदमी कंपनी चला रहा है और थोड़ा थोड़ा लाभ ले रहा है, और कोई 1 साल बैठ गया कुछ वजह से, हाँ, तो बस। सारा लाभ घुस जाता है उसमें। बिल्कुल। 10 साल का लाभ घुस जाता है एक साल में। कितना बड़ा रिस्क रहता है। तो ये बात सोचते नहीं। और धर्म की बेकार की बातों को सही जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के उदाहरण देके और लोगों को भरमाते रहते हैं। तो देखो, अमीर होने से भी कुछ नहीं होता भाई साहब। अमीर होने की कोशिश नहीं करना है। हाँ बिल्कुल। हाँ, गरीब ही रहना, उसमें भी कोई सुख नहीं है। उसमें भी कोई सुख नहीं है। फिर किसमें सुख है? बोले हरे राम हरे कृष्णा करो, इसमें सुख है। अब बताओ, अभी मैं धर्म के ग्रंथ पढ़ो, इसमें सुख भैया उसमें क्या है? अभी शायद 1-2 वीडियो के बाद में मैंने एक बात करी थी, 1 आध महीना हो गया, हाँ इसके पहले एक बात करी थी मैंने, और वो बोलते हैं कि भाई अमीरी में सुख नहीं है, मैं अमीर हूँ लेकिन मुझे सुख नहीं है। तो मैंने कहा जाओ जुपुर बट्टी हाँ, में फिर यहाँ क्या जाके कर रहे रहो, हो? हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोले नहीं, वो तो मैं चॉइस करूंगा ना कि वहाँ पे रहूँ। तो वो चॉइस किस बेस पे कर रहे हो? आपको इधर मजा आ रहा है तभी तो चॉइस कर रहे हो। कभी कर रहे हो, नहीं तो इधर क्यों रुकते, उधर चले जाते। तो वो ऑडियो जो बनाया वो भी आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा क्लैरिफाई होगा। यस यस। तो ये सब बातें होती है एक्चुअली ऑल ओवर जो पूरी सिस्टम है, इसमें जो भी सुख हम चाहते हैं अपने जीवन में, वो सुख एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हाँ वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअली सब कुछ पैदा कर रहा है। एक अमीर भी है तो वो सिर्फ पैसा उसके पास कलेक्टेड है, उससे वो है, लेकिन वो पैसा जब तक यूज करके सर्विस नहीं लेगा, कहाँ से वो सुख पाएगा? नहीं पा सके। अकेले नोट में तो सुख है नहीं ना। लेकिन क्योंकि अब ये जो नोट्स है, ये करेंसी है, ये बेस बन चुकी है और ये बहुत सारे लोगों को उस चीज से काट देती है, मतलब वो एंटर नहीं कर पाते बाजार में। ये सबसे बड़ा दुख है। यस यस। तो जिसके पास करेंसी है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, क्योंकि करेंसी वाला भी अपनी करेंसी को जब तक पब्लिक के अंदर नहीं डालेगा और सर्विस नहीं लेगा तब तक वो सुख ले नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी भी करेंसी डाल के अगर इसने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई और वो नहीं बिकी तब भी वो दुखी है। बिल्कुल सही बात। कुल मिला के पूरी सिस्टम है, अगर उसको एक अलग ढंग से नया नहीं बनाया गया तो इसमें कोई अमीर या गरीब जो भी है वो कोई इसमें पूर्ण सुखी नहीं रह सकता, पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये मसला सिस्टम अमीर, का है। हाँ, अमीर और गरीब होने का नहीं है, मसला है सिस्टम का कि क्या सिस्टम हमें जितनी इनसिक्योरिटी है जीवन में, हाँ। क्या उन्हें टैकल कर पाता है, क्या हैंडल कर पाता है। तो हमें पता है आज का सिस्टम एक भी आदमी की सिक्योरिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर पा रहा है, ना रिलेशंस वाली सिक्योरिटी कर पा रहा है, ना एजुकेशन की कर पा रहा है, ना सोशल सिक्योरिटी कर पा रहा है। कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी वो नहीं दे पा रहा है ढंग से।
तो ये हर आदमी को अपने से ही मैनेज करनी पड़ती है आज तक के सिस्टम में, और हर आदमी कर नहीं पाता है। अमीर से अमीर भी नहीं कर पाता, तो गरीब और उसको तो छोड़ ही दीजिए। तो फिर ये टेंशन सबको रहती है। हाँ, और ये हाइपर क्वेस्ट वाले भाई साहब क्या बोल रहे हैं, हाँ, ये भाई साहब है वो इस सिस्टम को या इस सॉल्यूशन को करने की बजाय वो सीधे उठा के ले गए गीता में। हाँ, गीता में उठा के, और गीता में उठा के 2 बढ़िया वाले वचन बोल दिए। हाँ, कि कृष्ण बोलते हैं कि मन ही आपका शत्रु है और हाँ, मन ही आपका मित्र है। हाँ, वही बुद्धि। अरे भाई, दिमाग। मन शत्रु और मित्र नहीं है, मन तो मन ही है। हाँ, वो टूल है आपका। वो टूल है आपका, वो साधन है आपका। हाँ, और साधन वो है। शत्रु आपको महसूस इसलिए होता है क्योंकि जब ऑपोजिट सिचुएशन आती है तो सीधी सी बात है, नेगेटिव थॉट आएंगे। हाँ, वो बोलते हैं अब भाई अब जैसे opposite शेयर से- मार्केट वाले हैं। हाँ, अब शेयर मार्केट ने सोच के लगाया कि मेरे हिसाब से इतना चला जाएगा, उन्होंने कैलकुलेशन करी और फिर अब पैसा लगा दिया। अब पैसा लगा दिया तो पैसा लगने के बाद तो फिर होता है कि अरे अरे भाई जल्दी निकाल लो। अब मान लिया उसने रुक गया कि चलो नहीं नहीं यहाँ तक पहुंचेगा तभी निकालेंगे, अब बाद में नीचे चला गया। अब उसको ऐसे लगेगा कि ये मेरा दिमागी शत्रु था, है ना। हाँ, मैंने ही गलत डिसीजन तो मैं ऊपर ही भेज देता तो मुझे फायदा अच्छा होता, रहता। है ना। इस तरह से ये सोच रहे हैं कि दिमाग हमारा दुश्मन है। दिमाग दुश्मन नहीं है भाई, दिमाग से आप ही डिसीजन करो, आप ही कर रहे हो, दिमाग नहीं कर रहा है। दिमाग का इस्तेमाल करके, जैसे हाथ का इस्तेमाल करके कोई चीज मैं ही उठाता हूँ, हाथ नहीं उठाता है। बिल्कुल। और किसी को जहां पट मारना है तो मैं ही मारता हूँ, हाथ नहीं मारता है। हाथ तो टूल है। हाँ, हाथ जिसका तो टूल इस्तेमाल मैं है। करता हाँ, हूँ। उतरता ही मैं हूँ। तो तो ये पूरी संरचना है वो हाँ। एक ही है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है और ये आपका शत्रु, ये इसमें से कोई एक पार्ट अलग हो गया और वो आपका शत्रु बन गया है। ऐसा करके नहीं होता है। ऐसा अब जैसे मोबाइल है, अब कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाती है कि उसमें बैटरी है नहीं है क्या है, हाँ। तो वो वीडियो बीच में कट कर देता है ना, बंद हो गया। हाँ, तो मैं बोला ये अब कोई मोबाइल बोलने हमारा लगे कि शत्रु ये है। मोबाइल हमारा शत्रु है। नहीं, मोबाइल हमारा शत्रु नहीं है। भैया वो हमने ध्यान नहीं रखा उसका, है ना। तो मिस्टेक हमारी है। तो आगे से क्या करना है कि ध्यान रखना है कि कितनी बैटरी है, कितना लंबा वीडियो बनाना है, चलेगा नहीं चलेगा। मोबाइल शत्रु नहीं है, मोबाइल तो टूल है, और उसमें जितनी बैटरी है, जितना वो उसकी क्षमता है, वो अपनी सर्विस देगा उस हिसाब से। तो ये बात है। तो फिर भी किन्हीं को लगे कि भाई हम लोग ने सही समीक्षा नहीं की है, तो नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस पर आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और कॉल करके भी। जी, और ये जो आपकी वीडियो लाइव चर्चा आप में आप सम्मिलित हो सकते हैं जब भी चाहें। और ये वीडियो जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप सही फिलोसॉफी को समझना चाहते हो तो हमारे प्ले लिस्ट के अंदर दर्शन के संबंधित बहुत सारे व्याख्यान हैं, जी, बहुत सारे डिस्कशन भी है, ओपन मंच के भी डिस्कशन है। तो उसको आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि ये जो फिलोसॉफी सिस्टम में चल रही है, चाहे वो मन को लेके हो, आत्मा को लेके हो, हमारे लक्ष्य को लेके हो, उस फिलोसॉफी में कितना सच में वो लॉजिकल है कि लॉजिकल नहीं है, वो क्लैरिटी आपको उन वीडियोस को देख के आ जाएगी। जी हाँ। और ये कोवलम बीच है केरला में, त्रिवेंद्रम में, जो उसकी राजधानी है। तो कोवलम बीच, समुद्र का ये जो पीछे आप देख रहे हैं सारा, एक बहुत लाइट सुंदर हाउस जगह इधर है है। पुराना सा, वो शायद ऊपर से टूट गया है, और एक लाइट हाउस इधर है। जब ये दिखाया होगा तब आपने देखा होगा, ऊंचा सा। तो यहाँ का एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ बहुत शोर है इसका, फिर भी आवाज़ अच्छी आई हाँ, होगी। क्योंकि हमारे पास माइक है, वो नॉइस कैंसिलेशन वाला है, तो जी जी। आप सब इसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये माइक जो है दुश्मन नहीं है हमारा। हाँ, अगर ये नॉइस कैंसिलेशन वाला होता तो हमें दुश्मन लगता। हाँ, लगता। बल्कि वो है नहीं है। अगर इसमें नॉइस कैंसिलेशन का नहीं होता, या होता, हमने ऑन नहीं किया होता, है ना। तो ऐसे करके बुद्धि और मन ऐसे करके दुश्मन नहीं होते। इस बात को समझो, नहीं तो आप अपने ही दुश्मन हो जाओगे, अपने ही मन को और बुद्धि को कोसने लगोगे और फालतू की चीज़ें करने लगोगे कि व्रत करो, ये करो, त्याग करो, तपस्या करो ना। उससे ना कोई मन ठीक होता है, ना कोई बुद्धि ठीक होती है, कुछ नहीं होता उससे, और कई बार इनका नुकसान ही हो जाता है। तो सोच समझ के। जी।